हेलो बच्चों, मैं हूं गणेश रावल और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर सेकंड गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो अब तक के मेरे लेक्चर में हम लोग विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मेरे पास ये एक एप्लीकेशन आता है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आपके पास एक स्फीयर है, वो भी कौन सा, होलो स्फीयर, खोखला, ठीक है। जिसके कारण क्या निकालना है बच्चों, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई खोखला गोला है, ठीक है। इस गोले पर एक समान रूप से आवेश क्या है बच्चों, ऐसे वितरित है। इस गोले का सेंटर पॉइंट O है और इस गोले की रेडियस कितनी मानी मैंने, कैपिटल R ले ली। ये गोला कैसा है बेटा, एक चालक सॉरी गोलीय कोश है। गोलीय कोश वो ऐसा गोला होता है, कैसा स्फीयर होता है जिस पर दिया गया संपूर्ण आवेश क्या होता है, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, उसे कहते हैं अपन गोलीय कोश। यानी गोलीय कोश के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, सारा चार्ज क्या होता है, इसके पृष्ठ पर फैला हुआ होता है, जैसे चालक की तरह। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि चालक भी एक प्रकार से गोलीय कोश ही होता है, ठीक है। तो गोलीय कोश के कारण जो आप तीव्रता निकालोगे वही तीव्रता चालक गोले के कारण भी आएगी, ठीक है। तो अपन देखेंगे बाद में वो, फिलहाल बात करते हैं गोलीय कोश की। अब मान लीजिए गोलीय कोश से r दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां मुझे क्या निकालना है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है उस बिंदु से आपका गाउसियन पृष्ठ गुजरना चाहिए, ठीक है। तो गुजारते हैं गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। इस P बिंदु से आपका क्या गुजर गया, गाउसियन पृष्ठ गुजर गया। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर आपने बिंदु P गोले से बाहर ही क्यों लिया। तो देखो बेटा, बिंदु P की जो स्थिति है गोलीय कोश के बाहर भी हो सकती है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर भी हो सकती है, गोलीय कोश के अंदर भी हो सकती है। तो यहाँ पर तीन केस हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला केस मैं यहाँ पर डालता हूं, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है। जब हमारा बिंदु P जो होगा गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा, तो देखिए जरा, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये क्या है आपके पास, डैश वाला क्या है, तो आप बोलोगे सर ये गाउसियन पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है ये, गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है बेटा, स्मॉल r, और गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। दूसरी बात, गोलीय कोश पे कितना चार्ज है, स्मॉल q चार्ज, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए P बिंदु से गुजरता हुआ, P बिंदु से गुजरता हुआ एक गाउसीय पृष्ठ, वो भी कैसा, गोलाकार। गाउसीय पृष्ठ कैसा लिया आपने, गोलाकार लिया, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ यानी कि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या
स्मॉल आर है। इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है बच्चे, यहाँ पर स्मॉल आर है। अब हम बात करते हैं, चूंकि मुझे गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, तो अपन जानते हैं कि पूरे गाउसियन पृष्ठ से फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक अल्पांश लूंगा। तो मैंने क्या देखा कि इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी जो डायरेक्शन आएगी, इस डायरेक्शन में आएगा बेटा डीए वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बिंदु पर अगर मैं धन परीक्षण आवेश रखता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज में के कारण धन परीक्षण आवेश पर किधर बल लगेगा, इधर, यानी कि ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी ने कहा सर आपने यही क्यों लिया, यहां देखो, मैंने कहा भाई यहां देखोगे तो यहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे मिलेगी, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को रख दिया जाता है। यहां देखोगे आप, अगर ई वेक्टर, यहां पे देखोगे सर आप, दिस इज ई वेक्टर, यानी कि पूरे गोले पर एक समान रूप से क्या हो रहा है बेटा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण आपको दिखाई दे रहा है। इधर बैक साइड अगर आप देखोगे तो दिस इज ई वेक्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक अल्पांश लिया है और अल्पांश पर यह है आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा और यह है आपका डीए वेक्टर। बात समझ में आई नहीं है आप लोगों को? तो हम क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण फ्लक्स निकालेंगे और फिर पूरे गाउसियन पथ से गुजरने वाला फ्लक्स देखेंगे। तो देखो जरा, चूंकि गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, तो आपने बोला डी फाई ऑफ ई, अल्पांश की बात करें तो डी फाई ऑफ ई, ठीक है। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई ई वेक्टर डॉट ऑफ डी वेक्टर, ठीक है। इसलिए अब अपन संपूर्ण की बात करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, समाकलन लेंगे। मान लो एक अल्पांश आपने यहाँ ले लिया, देखो ये एक अल्पांश आपने यहाँ काट लिया, एक अल्पांश आपने यहाँ काट लिया, ऐसे कई सारे अल्पांश जब आप लोग काटोगे तो हम क्या करेंगे, समाकलन का यूज करेंगे। इसलिए संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा बच्चों, फाई ऑफ ई, समाकलन में, समाकलन कौन सा, क्लोज सरफेस के लिए कितना, डी ऑफ फाई ऑफ ई, ठीक है। इसको आप इतना नोट करो, फिर मैं रफ करता हूं। हो गया, चलिए डी फाई ऑफ ई का मान आपने रखा ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर, ठीक है। और यहां से फाई ऑफ ई आपने रखा समाकलन ऑफ ई डी ए कोस थीटा, कितना, ई डी ए कोस थीटा, थीटा बराबर कितना है आपके पास, 0 डिग्री, ये हमें पता है ऑलरेडी, इतने सारे डेरिवेशंस कर चुके हैं अपन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों में कितना एंगल बन रहा है बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चलो, तो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ ई और डी ए, क्लियर बात सभी को? आगे बात करते हैं अपन यहां से, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, ई क्या है, ई जो है पूरे गॉसियन पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर है और एक समान है, ई ई ई सभी जगह तीव्रता क्या है, समान है, यानी ई क्या हो जाएगा आपका, नियत हो जाएगा, उसको आप बाहर निकाल लोगे, ठीक है। ये बचा आपका अंदर की ओर डी ए, यहां से फाई ई इज इक्वल टू, ये बचा आपका ई, और डीए क्या है बेटा, गॉसियन पृष्ठ का एरिया, और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, आर, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। कोई समस्या हो तो बोलो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अपन, चूंकि
ई गॉसियन पृष्ठ पर एक समान है, इसलिए ई क्या हो जाएगा आपका नियत। सभी जगह ई की डायरेक्शन लंबवत बाहर की ओर आ रही है और परिमाण भी वही है, क्योंकि सेंटर पॉइंट एक ही दे रखा है अपने को। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यूं 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 ऐसा नीचे इधर उधर, ठीक है। तो ये आपके हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन गाउस की प्रमेय की। तो चूंकि गाउस प्रमेय से, और गाउस प्रमेय से क्या मिलेगा बच्चों आपको, हम लोग जानते हैं गाउस प्रमेय से क्या होता है, q बाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 सर कैसे आया, देखो गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश है, q आवेश, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे अपन। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना जब आप करोगे तो यहां से अपन E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। तो इतना पहले आप लोग नोट करिए, ठीक है। चलिए करिए आपने तुलना। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर तो बराबर किया आपने किसकी, क्यू बाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बराबर किया। यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, E की वैल्यू निकालेंगे। E बराबर कितना आएगा आपके पास, Q का Q और ये बटे में आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया जनरेट, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे भाई ये कितना बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं हुआ, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। और याद करो चैप्टर नंबर फर्स्ट में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी के क्यू बाई आर स्क्वायर आती थी। अगर मैं इसको एक बिंदु आवेश की तरह मानूं कि ये हमारा बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर बात सभी को, आगे बढ़ते हैं। इसी में यदि गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व, गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो आप लोग क्या जानते हो सर, Q बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। और एरिया भी कौन सा एरिया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई सिग्मा तो इसी का आएगा ना, गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, तो फिर जाहिर सी बात है क्षेत्रफल किसी का आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलो क्यू की वैल्यू यहां पुट करो, इसको डालो इक्वेशन नंबर 3। अतः समीकरण 3 से अपन क्या करेंगे बेटा, E बराबर, और क्यू की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्यू होता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में कितना है तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर स्क्वायर। क्या कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्या बचा सिग्मा आर स्क्वायर और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर बात। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर, वैसे आपको मोस्ट ऑफ फॉर्मूला यही वाला यूज करना है। कौन सा वाला, के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला। बाय द वे कभी आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात की है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। इस प्रकार से बच्चों ने बिंदु P जब गोलीय कोश के बाहर की ओर है तो आपने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करेंगे जब बिंदु P आपका गोलीय कोश के पृष्ठ पर होगा, तो इतना पहले आप नोट करो। ठीक है, देखिए जरा सेकंड, जब बिंदु P
अरे इधर वीडियो बनाना था, वीडियो बनाना गोलीय कोश के वो उनकी करके थोड़ा था वो। जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, ठीक है, तो बात करते हैं बिंदु P हमारा गोलीय कोश के पृष्ठ पर है। तो देखिए बच्चों, ये है मेरे पास एक गोलीय कोश, रेडियस कैपिटल R, ठीक है, रेडियस कैपिटल R है। उसके बाद बिंदु P कहाँ है आपका, जस्ट इसके पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर है। तो अगर मैं गॉसियन पृष्ठ बनाऊंगा तो गॉसियन पृष्ठ मेरे कहां पर आएगी, जस्ट इसी गोले के ऊपर आएगी। समझ रहे हो, यानी कि गॉसियन पृष्ठ की जो रेडियस है वो भी कितनी आएगी, स्मॉल r आई। चलो अच्छी बात है। अगर हम बात करें कि सर यहां पर गोलीय कोश की त्रिज्या, चूंकि इस केस में क्या हो रहा है, गोलीय कोश की त्रिज्या, गोलीय कोश की त्रिज्या बराबर है गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या के, गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या के, यानी कि गोलीय कोश की त्रिज्या आपकी कैपिटल R और ये है आपकी गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने फॉर्मूला डराइव किया है उस फॉर्मूले में क्या करेंगे, अपन स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे। इसलिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से और समीकरण 3 से E बराबर क्या था आपके पास, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस जगह पर अपन क्या करेंगे, के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। समझ में है आपको, ये बन गया आपके पास एक नया फॉर्मूला जब आपका बिंदु P कहां रखा हो, पृष्ठ पर रखा हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कहां हो आपका, गोले के अंदर हो, ठीक है, इतना आप लोग नोट करिएगा। ये आपका पृष्ठ के लिए है, इसको मैं अच्छे से लिखूं तो या करके आता है बच्चों, ये ई ऑफ पृष्ठ, के क्यू बाई ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट हमारा पॉइंट है अब, जब बिंदु P कहां हो गोले के अंदर, चलो देखते हैं इसको, कितना मेरा नोट करो आप लोग। चलिए जब बिंदु P गोले के अंदर होगा तो सबसे पहले आप इस गोलीय कोश को ड्रॉ कीजिए। यह है आपका गोलीय कोश, रेडियस कैपिटल R, चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर, यानी गोलीय कोश के पृष्ठ के ऊपर समरूप आवेशित गोलीय कोश। अब मान लीजिए ये कोई बिंदु P है जिसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से, स्मॉल r, ठीक है। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु से गॉसियन पृष्ठ गुजरना चाहिए, तो गुजार दो, गुजार दिया। इसका मतलब क्या देखा आपने, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सर, सारा आवेश कहां है, गोलीय कोश के पृष्ठ के ऊपर है, यानी गॉसियन पृष्ठ में कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है यहाँ पर, जीरो। प्लस क्या होगा, जीरो। अरे भाई अगर किसी भी हमने पढ़ा था गॉस के नियम में कि गॉस के नियम में अगर कोई भी हम लोग बंद पृष्ठ लेते हैं तो बंद पृष्ठ के अंदर क्या आना चाहिए, हमारा आवेश आना चाहिए। अगर आवेश नहीं है इसका मतलब वहां से कोई फ्लक्स भी नहीं गुजरेगा। तो देखते हैं जरा, चूंकि गाउसीय पृष्ठ के अंदर
कोई आवेश नहीं है, इसलिए गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू क्या है यहाँ पे, है ही नहीं, तो क्यू का मान क्या लिख देंगे अपन, जीरो, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स क्या आ गया आपका पास, जीरो, यानी यहां से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्लियर बात। आगे बात करते हैं अपन, चूंकि हम लोग जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर, या फिर लिखो मैं ई डी ए कोस थीटा, ठीक है। फ्लक्स क्या है आपका अभी, जीरो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे जीरो होती है। ये तो हालांकि अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपके पास आवेश नहीं है, इसका मतलब उस फ्लक्स से कोई भी उस पथ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यानी कि वहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। बाय द वे फॉर प्रूफ के लिए देखिए जरा यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, जीरो। अब देखिए ये है आपका क्लोज सरफेस, समाकलन ई डी ए कॉस ऑफ जीरो। ऑलवेज क्या होता है, अगर हम किसी भी गॉसियन सरफेस की बात करें तो ई और डी ए के बीच का एंगल कितना मिलता है, 0 डिग्री, तो cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आगे देखो जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई और ये आपका डीएम। अब देखो लास्ट यहां से ये टर्म क्या मिलेगी आपको, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है आपको, जीरो। यानी कि जब हमारा बिंदु P जो होगा गोलीय कोश के अगर अंदर है तो उस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई सारे न्यूमेरिकल्स यहां से बनते हैं आपके कंपटीशन लेवल पर, राइट। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। कई सारे स्टूडेंट्स को कई सारे डाउट्स आ रहे हैं, सर न्यूमेरिकल्स नहीं करवाते हैं वगैरह वगैरह, तो आप लोग निश्चित रहिएगा, जैसे हमारा चैप्टर पूरा क्लोज होता है मैं आपको एक लेक्चर जो है आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल का बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टर्न पे। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग आगे हमारे नेक्स्ट टर्न पे। तो अब तक के मेरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, Q/r², और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर कितनी है, Q/r², और अंदर जीरो। इन तीनों से बनाएंगे अपने ग्राफ बिटवीन ई और आर। देखना जरा आप यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ये है आपका आर, ये हमारा ई। सबसे पहले आप ऐसा करो, गोले के अंदर से अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका सेंटर पॉइंट, गोले के अंदर से अंदर है भी आप, ठीक है। अंदर क्या मिल रही है, इंटेंसिटी आपको जीरो मिल रही है, ठीक है। फिर आप आगे पृष्ठ पर, माना कि आप r बराबर r पर आ गए, आप पृष्ठ पर आ गए, तो पृष्ठ पर क्या मिल रहा है आपको, नो डिपेंडेंसी ऑफ स्मॉल r, क्योंकि यहाँ तो कैपिटल R है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप जब बाहर जाओगे, तो जैसे जैसे आप बाहर जाओगे वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चों, आपको r में और e में एक इनवर्सली रिलेशन मिलेगा, E इनवर्सली 1/r², ठीक है। इस प्रकार से आपका E और R के बीच में ग्राफ बनेगा। फिर समझिएगा एक बार, ये है आपके पास R लेस देन ऑफ R का एरिया, ये R बराबर R का एरिया, और ये आपके पास R स्मॉल r ग्रेटर ऑफ कैपिटल R। तो जब हमारे पास गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कम है गोलीय कोश की त्रिज्या से, तो इंटेंसिटी आपकी जीरो,
मैक्सिमम इस पॉइंट पर, ठीक है, मैक्सिमम कितनी के क्यू बाई ऑफ आर स्क्वायर। और उसके बाद क्या होगी फिर, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा इंटेंसिटी आपकी डाउन होती हुई चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं एक चालक की, ठीक है, चालक गोले के कारण। तो डालेंगे आप लोग नेक्स्ट हेडिंग, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण तीव्रता। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, गोलीय कोश के कारण जो तीव्रता आती है वही तीव्रता हमारे चालक गोले के कारण आती है। दोनों में समानता होती है बच्चों। सिमिलरिटीज क्या होती है गोलीय कोश में चालक गोले में, देखना आप जरा। ये है आपका एक गोलीय कोश, ये क्या है हमारा गोलीय कोश, और यही क्या है हमारा एक चालक गोला, ठीक है। इस पर भी आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि चालक गोले के अंदर भी कोई आवेश नहीं होता है तो गोलीय कोश के अंदर भी कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। गोलीय कोश के पृष्ठ पर चार्ज जो होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी प्रकार चालक के ऊपर भी यानी उसके पृष्ठ पर भी पूरा का पूरा आवेश एक समान रूप से क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये दोनों में क्या है, समानता है। इसीलिए गोलीय कोश के जो फॉर्मूले हैं आप चालक गोले के लिए भी डराइव कर सकते हो। बस जहाँ जहाँ आपने गोलीय कोश यूज किया है शब्दों में वहाँ चालक गोला यूज कर लेना, ताकि फॉर्मूले से आपके सेम रहेंगे, राइट। तो हम लोग बात करें चालक कहां पर, बाहर, चालक के कारण बाहर तीव्रता सेम के क्यू बाई आर स्क्वायर, अंदर वही 0 और पृष्ठ पर के क्यू बाई ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना आप लोग, चालक गोला हो चाहे गोलीय कोश हो, दोनों के लिए तीव्रता क्या होती है, समान होती है, राइट। अब हम चलते हैं हमारे पास अचालक गोले के कारण, क्योंकि अचालक गोले में क्या होता है, कुछ डिफरेंट फॉर्मूलेज हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं अपन, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण तीव्रता। अब यहां पर भी अपन फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, ठीक है। डायग्राम पे सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे बेटा। यह है आपका एक अचालक गोला, जिसके आयतन में क्या है, अचालक गोला बोलो या फिर ठोस गोला, ठीक है। इसके आयतन में क्या है, ऐसे आवेश रखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, और चार्ज मैंने दिया है इसको क्यू, राइट। और इसका जो आयतन, अब चूंकि आवेश इसके आयतन में है तो लगेगा आयतन आवेश घनत्व। आवेश अगर पृष्ठ पर है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, अगर आवेश एक रेखा के अनुदिश है तो रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर यह इसका आयतन आवेश घनत्व। तो बात करते हैं कि यहाँ से ये बिंदु P और ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर है, कोई प्रॉब्लम। ये रहा आपका गॉसियन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। गॉसियन फर्स्ट का आपने कल्पांश लिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही आपका एरिया वेक्टर,
मैं बार बार इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ। जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश रखते हैं और पॉजिटिव के कारण धन परीक्षण आवेश पर बल कहाँ लगेगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, लगा। अब देखो आगे, चूंकि स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स डी ऑफ फाइव ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी वेक्टर। अल्पांश की बात करते हैं तो अल्पांश को अपन डी से डी फाइव ऑफ ई, ठीक है। ये डी फाइव क्या है, यहाँ पर अल्पांश के लिए लिया गया है, राइट। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाइव ऑफ ई समाकलन बंद पृष्ठ के लिए और डी फाइव ऑफ ई, जो पहले किया था वही अपन अब कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो अभी पूरा आपका गाउसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर, खोल दो इसे, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा बराबर क्या मिल रहा है आपको, 0 डिग्री मिल रहा है। मैंने आपको गाउस के नियम के अनुप्रयोग शुरू होने से पहले आपको बता दिया था, गाउसियन पृष्ठ पर ई और डी ए के बीच का एंगल हमेशा या तो 0 डिग्री मिलेगा या आपको 90 डिग्री मिलेगा। इसके अलावा कोई तीसरा केस नहीं होना चाहिए। हमने देखा अभी तक 3-4 डेरिवेशन कर चुके हैं बच्चों, क्या कोई थर्ड केस आया 180 का ही मिला हो आपको, 220, 360 नहीं मिला, या तो 0 डिग्री मिलता है या फिर आपको 90 डिग्री मिलता है। तो देखिएगा जरा, फाइव ऑफ ई इज इक्वल टू वन प्लस समाकलन ई डी ए कॉस 0 का मान कितना होता है, ओनली ई डी, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हर एक पॉइंट पर क्या मिलेगी आपको, लंबवत बार की ओर, लंबवत बार की ओर, लंबवत बार की ओर, ऐसे इधर लंबवत बार की ओर, ऐसे आपको ऊपर लंबवत बार की ओर। यानी कि पूरे गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चों, एक समान है, इसलिए ई क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत। अरे भाई पूरे गॉसियन पृष्ठ पर ई का मान क्या है, लंबवत बार की ओर है ना, दिशा में भी समान ही है, ठीक है। परिमाण की बात करें तो परिमाण में भी क्या है, समान है। ये अपने बात करें कि विद्युत क्षेत्र जो है आपका इस पूरे गॉसियन पृष्ठ पर वो क्या है बेटा, एक समान है, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट, बाहर निकाल लो, ये आपने बाहर निकाला और ये मिला आपको डी। तो अब तक के जितने भी हमने डेरिवेशन किए हैं सभी में लगभग गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिली आपको, समान ही मिली, इसीलिए आपने क्या किया, हर केस में को आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देखा अल्पांश काटा तो वही इंटेंसिटी जो यहाँ थी, अल्पांश काटा वही इंटेंसिटी जो यहाँ थी, यहाँ अल्पांश काटा सेम इंटेंसिटी, यहाँ अल्पांश काटा सेम इंटेंसिटी, यहाँ अल्पांश काटा सेम इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए वहां की बात, फाइव ऑफ ई, ये जो डी बना ना, डी आपका गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोले तो 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
चूंकि गॉस प्रमेय से, और गॉस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, फाई ऑफ ई, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देख रहे हो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, स्मॉल क्यू, पूरी की पूरी गॉसियन पृष्ठ के सापेक्ष आवेश का वितरण क्या है, एक समान रूप से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² Q बाई एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πr² और ये आपका एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बनेगा K, तो ये बनेगा आपका KQ बाई r²। ठीक है, सेम जो पहले था वही, और होना भी चाहिए। चालक गोले में आवेश जो है वो भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ रहा है, अचालक गोले का पूरा जो आवेश है वो भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर ही आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है फॉर्मूला सेम होना है। चलो अच्छी बात है। सेकेंड केस, अच्छा इसमें देखो, यदि अचालक गोले पर आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q बाई आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा कि नहीं होगा। इकाई आयतन पर उपस्थित आवेश बराबर क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे अपन, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या करें, Q की वैल्यू पुट कर देंगे। भाई देखिए आपको कभी न्यूमेरिकल में आयतन आवेश घनत्व के बारे में कहा जाता है तो आप लोग चिंता ना करते हुए इसको नोट कर देना, राइट। चलिए, तो E इज इक्वल टू समीकरण 3 से E इज इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू रखो आपने रो इंटू 4/3 सॉरी बटे में 4 पाई r², 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा, यहाँ लिख रहा हूं मैं E बराबर रो r³ ये 3 नीचे आ जाएगा 3r² और ये आपका एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, ये मिलेगा आपको गोले, अचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ठीक है बच्चों, अब केस नंबर सेकंड, बिंदु P को कहाँ रखूंगा मैं, अचालक गोले के पृष्ठ पर रखूंगा, रखते हैं, इसको नोट करिए। जब बिंदु P अचालक गोले की पृष्ठ पर स्थित हो, ये रहा आपका अचालक गोला, ठीक है। अब अगर ये अचालक गोला है, अचालक गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R।
अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। बिंदु P ये रहा, क्या देख रहे हो, जैसा आपने गोली कोश के लिए देखा था, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ठीक है। क्योंकि गॉसियन फर्स्ट अगर आप बनाएंगे तो वापस आपके चालक गोले के ऊपर ही आ जाएगा वो। जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है उस बिंदु से गुजरता हुआ गॉसियन फर्स्ट की रचना करनी पड़ती है। तो करो सब, करा तो देखा क्या मिला। चूंकि अचालक गोले की त्रिज्या बराबर गॉसियन फर्स्ट की त्रिज्या, यानी कैपिटल R बराबर स्मॉल r, इसलिए समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या होगा बच्चों, E बराबर K Q बाई R स्क्वायर। यानी कि अगर आपका गॉसियन फर्स्ट यहाँ इस सरफेस पर भी आ जाता है, इसकी आउटर लाइन पर आ जाता है, तो भी पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, गॉसियन फर्स्ट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए वापस आपको सेम फॉर्मूला मिल रहा है KQ बाई ऑफ R स्क्वायर, जैसा आपको पहला मिला था, राइट। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और समझने लायक केस। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, करवाते हैं स्थित अंदर, देखो रेडियस R, ये आपका बिंदु P R डिस्टेंस गोले के अंदर, ठीक है। यहां तक गुजरता हुआ मैंने किया गॉसियन फर्स्ट की रचना करी, ठीक है। और ये आपका आवेश Q जो है पूरे गोले में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये लीजिए, ये है आपका गॉसियन पृष्ठ, और ये है आपका अचालक गोला, अचालक गोला। डेरिवेशन अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, देखो इसको। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि सर इस गॉसियन फर्स्ट में आवेश आ रहा है जो कि Q ही आ रहा है, तो बहुत गलत सोच रहा है। अरे भाई, ये जो Q चार्ज है ना, ये तो गोले के बाहर भी है और गोले के अंदर भी है, तो ये Q चार्ज तो वो चार्ज है जो अचालक गोले के अंदर रखा हुआ है। लेकिन गॉसियन फर्स्ट में तो इस पूरे का कुछ पार्ट आया, जैसे मान लो अगर मैंने मेरा यह हाथ लिया मैंने, और मैंने बोला कि इस हाथ को रखो किसी गोले के ऊपर, रखा सामने ने ये रखा, अब मेरे साथ में जितना आवेश आ रहा है, मेरे साथ में जितना चार्ज आ रहा है, वही क्या कहलाएगा, मेरा गॉसियन पृष्ठ में अंदर उपस्थित आवेश, ठीक है। जो कितना है मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि पूरे गोले पर कितना है Q, लेकिन गॉसियन पृष्ठ में कितना आ रहा है आई डोंट नो, निकालना पड़ेगा, यही यहाँ पर खास बात है। अब देखो, सबसे पहले अल्पांश लिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, एरिया वेक्टर, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, चूंकि R त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ के
अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ऑफ ई ई डी ए कोस थीटा। इसलिए संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ऑफ ई इज इक्वल टू समाकलन और बंद पृष्ठ और ये आपका ई डी ए कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पहले डी फाई ई पुट करता फिर मैं ये पुट करता, मैं डायरेक्टली ये पुट कर दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब आगे देखो, पहले आप लोग यहाँ पे नोट करिए। ये आप लोगों को नोट, चलिए बच्चों तो आगे बढ़ाते हैं इसको अपन। फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस कितना 0 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, थीटा का मान कितना आएगा यहाँ से, अरे भाई 0 डिग्री आएगा ना। चलो कोस 0 का मान 1 यानी कि ई डी ए। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ो यहाँ से। फाई ऑफ ई को मैंने बाहर निकाला और ये बना आपका डी ए। ई बार को निकाला क्योंकि ई क्या हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि इस गॉसियन फर्स्ट के हर एक पॉइंट पर आप जब अल्पांश लोगे, यहाँ लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ मिलेगा, यहाँ लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूँ मिलेगा, यहाँ लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे मिलेगा। आगे बात समझो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र मिल रहा है पूरे के पूरे गॉसियन फर्स्ट पर। तो जब पूरे गॉसियन फर्स्ट पर एक समान विद्युत क्षेत्र मिलता है तो ई का मान क्या होता है बच्चे, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है, राइट। तो कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, अब आप देखो डी ए गॉसियन फर्स्ट का एरिया कितना है 4πr²। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई नया काम नहीं किया अपन, वही काम किया जब तक करता है हमने। अब नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, क्या, तो पहले आप इतना नोट करो फिर नया काम शुरू करता हूँ। पता नहीं खांसी कैसे चल रही है, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको अपन रफ कर देते हैं। चलो माय डियर आ जाइए इधर, यहाँ के बाद अब हम देखते हैं कि सर इस गॉसियन फर्स्ट में कितना चार्ज आ रहा है। देखना जरा, काम की बात है। चूंकि सबसे पहले माना कि गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध आवेश या गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश टू डैश, यानी जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है इस पर मैंने कितना चार्ज मान लिया बेटा, 2 डैश मान लिया मैंने। ऊपर क्यों है और इस गोले में कितना आ रहा है, केवल 2 डैश आ रहा है। चूंकि 4/3 πr³, ध्यान से देखना पहली बात, 4/3 πr³ आयतन में उपस्थित आवेश कितना है बच्चों, क्यों, देखिए नहीं, ये रहा पूरा बड़ा गोला, बड़े गोले के 4/3। अरे भाई बड़े गोले की त्रिज्या आ रहा है यार, तो बड़े गोले का आयतन कितना बन जाएगा 4/3 πr³। तो 4/3 πr³ आयतन में कितना आवेश है, स्मॉल क्यू आवेश, इसलिए इकाई आयतन में, इकाई आयतन में
उपस्थित आवेश Q बटा 4/3 पाई आर क्यू। कोई दिक्कत? अब ये समझो आप कि हमने बोला कि यार एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये। कितना? एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये। अब आपको जितनी पेंसिलों का मूल्य चाहिए ना, आप मेरे से पूछ लो। बोलो। मुझे पता लग गया कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 4 रुपये। सर 50 का कितना होगा? मैंने कहा 50 × 4। सर 100 का कितना होगा? 4 × 100। सर 700 पेंसिलों का कितना होगा? 700 × 4। अरे जितनी पेंसिलों का मूल्य आपको जानना है उतनी पेंसिलों का मूल्य बता सकता हूँ अगर मुझे एक पेंसिल का मूल्य पता लग गया। वैसे ही बेटा, अगर मेरे पास इकाई आयतन में इतना आवेश है तो इस गोले के आयतन में कितना आवेश होगा? मल्टीप्लाई कर दो सर उसको। यही बात समझ में आपको? समझो मेरी बात। इकाई आयतन में इतना चार्ज, ये पूरा इतना चार्ज, तो 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब में, देखो इधर, इसलिए 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब आयतन में उपस्थित आवेश Q डैश बराबर Q बटा 4/3 पाई आर क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आई नहीं ये बात? आप एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये मिल गया ना आपको यार। तुम्हारी मर्जी पड़े जितने पेंसिल का मूल्य पूछो मेरे से, आप बता दूंगा मैं। एक का पता है क्योंकि मेरे से। तो वैसे एक आयतन में कितना आवेश, इतना, यानी इकाई आयतन में, तो अब इतने आयतन में कितना आवेश होगा, मल्टीप्लाई कर लिया। ये बात, ये इतने आयतन में कितना आवेश होगा, तो इतना आयतन को उससे मल्टीप्लाई करो, ये कर दिया मैंने। सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने यहाँ पर, राइट। अब अगर मुझे आवेश मिल गया तो मैं लगाता हूं, चूंकि गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय से। अब गाउस प्रमेय से क्या होता है बच्चों? फ्लक्स इस बार क्यों नहीं, Q डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश का मान ये पुट करेंगे अपन यहाँ पे। तो पहले आप जो है इसको कैंसिल कर दो ना यार, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ मिला आपको QR³ और डिवाइड बाई ऑफ R³। पहले पुट करी मैंने QR³ एप्सिलॉन नॉट ऑफ R³। इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब तो खैर आसान है, खुद भी कर लोगे आप लोग। अरे भाई कर लोगे ना यार। चलो रफ करना बच्चों में इसको। समीकरण, एक व दो की तुलना, करी E इंटू 4πr² Q R³ एप्सिलॉन नॉट ऑफ R³। कुछ कट रहा है क्या? जी सर, काट दो ना फिर, मेरा क्या वेट कर रहे हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ और एक Q, एक R बचेगा यहाँ पर। आ गया बच्चों फॉर्मूला? क्या देख रहे हो? E और R में प्रोपोर्शनली, पहला केस बन रहा है ऐसा जहाँ पर E और R क्या है, प्रोपोर्शनली समानुपाती में आ रहे हैं। बाकी हर एक केस में क्या मिल रहा है आपको? विथ समानुपाती, बोलने का नहीं, ठीक है। ग्राफ बना दे अपन, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले बार तीव्रता कितनी आ रही है? KQ बाई R²। पृष्ठ पर कितनी आ रही है? KQ बाई R²।
अंदर कितनी आ रही है? क्यू आर 4πε0 ऑफ आर। चलो नोट करो, मैं रफ करता हूँ इसको फिर। बनाते बेटा ग्राफ, आसान है, बच्चों का खेल है। क्या खेल है? बच्चों का खेल। अरे सर कैसे मजाक कर रहे हो, बच्चे भी खेलते हैं क्या? हाँ अभी खेलेंगे, देखना होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका डिस्टेंस, सही है ना यार? चलो सेंटर से बात करते हैं। समझो कि आपका गोला ही है, गोले के केंद्र से आगे बढ़े अपन। आगे बढ़े मतलब तो अपन अंदर ही चल रहे हैं। अंदर क्या संबंध आ रहा है? प्रोपोर्शनली का। चलो आ जाओ, फिर अपन कहाँ आगे सर? फिर अपन कहाँ पहुँच गए? ये तो है आपका r लेस देन आर, अपन आगे r बराबर आर पर। अच्छा यानी अपन ये आगे, तो यहाँ तो नो डिपेंडेंसी, यानी मैक्सिमम वैल्यू ई ऑफ मैक्सिमम कितना? के क्यू बाई ऑफ आर स्क्वायर। उसके बाद सर बाहर चलेंगे गोले के आगे बाहर इनवर्सली। अरे सर तो पहले की तरह हो गया क्या? आपने बिल्कुल बना दिया हमें। ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। वो अलग बात है कि हम लोगों ने बहुत सालों पहले, बहुत युगों पहले राजाओं महाराजाओं के काल में पढ़ा था, तो हम लोग भूल चुके हैं। ठीक है चलिए, ई इनवर्सली 1/ऑफ आर स्क्वायर ग्राफ ये बन गया, और ई प्रोपोर्शनली आर ग्राफ ये बन गया आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मेरा प्यारा सा सुंदर सा बेचारा सा लेक्चर, राइट। आई होप आपको तमाम बातें समझ में आई होंगी इस लेक्चर में। फिर भी इस चैप्टर में अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो हम आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके न्यूमेरिकल्स में डाउट है, मैं आपके बुक के अंदर के और बुक के पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मैंने मोस्ट क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन यहाँ पर कर दूंगा। तो आप लोग को जो भी कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहे हैं, राइट। अब तक शायद मैंने ऐसा नहीं किया है, पर मैं आपसे जो है आपको न्यूमेरिकल भी सारे करवा दूंगा। तो एक लेक्चर हमारा बेस्ड होगा ऑन न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बस आप थ्योरी पे कमांड रखिए, राइट। और जितने क्वेश्चन आपसे बनते जा रहे हैं आप उनको बनाइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट सन पे। आज के लिए इतना ही, अलविदा।